अगर आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे लगातार काम करते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देती है। आपकी नज़र में जैसे-जैसे आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है, आप जैसे-जैसे चेंज होते हो, आपकी रियलिटी भी बदल जाती है, आपकी आउटर रियलिटी भी बदल जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आखिर सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करना ज़रूरी क्यों है और इसे कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके या फिर अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि इस सेशन में आपको क्या क्या मिलने वाला है और इस सेशन के बाद आपको पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं और आपको टाइमिंग भी बता दी जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। सेल्फ कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा मतलब यही है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। क्या आप खुद को डिजर्विंग समझते हो? आपके नज़र में आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है? क्या आप अपने आप को केपेबल समझते हो? और इसके साथ साथ आपके रिलेशंस क्या है बाकी सारी चीज़ों से, यानी कि मनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। आप मनी के बारे में क्या सोचते हो? क्या आप ये सोचते हो कि पैसे कमाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी मैं पैसे अर्न कर सकती हूँ या फिर अर्न कर सकता हूँ? या फिर आप ये सोचते हो कि मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ लक पे डिपेंड होता है। अगर आप इस तरीके के थॉट्स रखते हो तो ये भी आपका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट ही फॉर्म करती है। अगर आप रिलेशनशिप में ये सोचते हो कि आपको लोग छोड़ के चले जाते हैं या फिर लोग हमेशा आपको चीट कर देते हैं, तो ये भी आपका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट ही बना देता है। इसके कारण आप अपने आप को अनवर्दी समझने लगते हो। आपकी नज़र में आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम हो जाती है और फिर आपके लाइफ का हर एक एरिया वैसा ही आपको दिखने लगता है कि आपने अपने आप को अनवर्दी समझ लिया। और वहीं अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होता है तो आप ये देखते हो कि धीरे धीरे आपकी लाइफ की हर सिचुएशन इम्प्रूव होते जा रही है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको ज़्यादा टेक्निक्स भी नहीं लगानी पड़ती है और आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी जल्दी कंप्लीट होने लगती है। तो ये होता है जब हम लोग अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर लेते हैं। जब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट ही हमारे मन में हमारा अच्छा नहीं है, हम अपने लाइफ में वही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, हर जगह से हम लोग वही एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ तक कि हमारी मैनिफेस्टेशंस में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करना। लुइस हे और नेविल गोडार्ड भी यही हमें बताते थे कि हमारा जो इनर परसेप्शन होता है, हम लोग जिस तरीके से अपने आप को देखते हैं, आउटर रियलिटी भी हमें वही दिखाती है। यानी कि आपने सुना होगा, जिस तरीके के थॉट्स हम लोग अपने बारे में रखते हैं उसी तरीके की चीज़ें हमें आउटर रियलिटी भी रिफ्लेक्ट करती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे रेगुलर काम करें। अगर आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे रेगुलर काम करते हैं, उसके साथ साथ आप बाकी चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करना है या फिर आपको कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है या फिर आपको अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, उस चीज़ को भी उसके साथ आप लगा देते हैं, आपका जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। अब बहुत सारे लोग कहाँ पे गलती करते हैं, वो लोग अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इसलिए इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि वो लोग अपने एसपी को अट्रैक्ट कर सके या फिर वो लोग किसी और चीज़ को अट्रैक्ट कर सके। अगर आपका मोटिव ही यही है कि आप बाहरी चीज़ के लिए खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, बाहरी चीज़ों के लिए खुद से प्यार करना सीखना चाहते हो, तो ये चीज़ आपके लिए एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है, क्योंकि आप खुद को भी प्यार इसलिए करना चाहते हो कि आपको बाहर से कुछ मिल सके, आपको लोगों का अप्रूवल मिल सके, आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हो सके। आप डिज़ायर्स को रखना कोई भी गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आप ही इस चीज़ को सोचिए कि आप किसी और को प्यार कर रहे हो या फिर आपसे कोई और इंसान इसलिए प्यार कर रहा है ताकि आपसे उसको कुछ फ़ायदे मिल सके। तो क्या ये प्यार रियल है? बिल्कुल भी रियल नहीं है। तो अगर आप खुद को इसलिए इम्प्रूव करना चाहते हो ताकि सिर्फ बाहर की चीज़ें बदलें, अंदर की चीज़ें ना बदलें, तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि बहुत टाइम से सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है। इसका रीज़न ही यही है, वो लोग ये सारी चीज़ें इसीलिए कर रहे होते हैं, वो लोग हील भी खुद को इसीलिए कर रहे होते हैं ताकि उनको सिर्फ बाहरी चीज़ें मिल सकें। लेकिन अगर आपका मोटिव ही अलग बन जाए, आप इसलिए खुद को इम्प्रूव करो ताकि आप खुद के लिए ये करना चाहते हो, ताकि आप ये चाहते हो कि आप खुद की इज़्ज़त करो, आप अंदर से खुश महसूस करो, देन ट्रस्ट मी, आपकी चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि आपने वो सेल्फिशनेस हटा दी, आपने वो डेस्परेशन ही अपने अंदर से ख़त्म कर दी।
आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो बस खुद के लिए, क्योंकि आप खुद को अपने लाइफ का मेन कैरेक्टर समझते हो, इसलिए आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो। अगर आपका मोटिव ये है, आप खुद को इसलिए इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, क्योंकि आपकी अब डेस्परेशन पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। आप सेल्फ कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये आपके लाइफ का एक फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन के ऊपर ही सारी चीज़ें आती हैं। जैसे सपोज़ कि आपने अफर्म करके अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर लिया, आप जिसको अट्रैक्ट करना चाहते थे उसको आपने अट्रैक्ट कर लिया अपने लाइफ में। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम ही सही नहीं है, आप अपने आप को अभी भी ऐसे ही देखते हो कि आप तो डिजर्विंग ही नहीं हो, लोग आपको चीट करते रहते हैं, लोग आपको हर्ट करते हैं, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो भी वर्कआउट नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर आप अफर्म करके सिर्फ मनी को अट्रैक्ट कर लेते हैं और आपका बिलीफ सिस्टम अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है मनी को लेकर, आप अपने आप को उस चीज़ के वर्दी नहीं समझते हो, तो आप उस मनी को संभाल ही नहीं पाओगे। मनी तो आएगा, लेकिन फिर आपकी लाइफ से बहुत जल्दी चला भी जाएगा, आप उस चीज़ को स्टेबलाइज़ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का इम्प्रूव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जितनी भी लड़कियां होती हैं वो लोग तो सेल्फ़ लव करना चाहती हैं, वो लोग ये सारी चीज़ों पे बिलीव करती हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि सेल्फ़ लव उनके लिए है ही नहीं। वो लोग ये सोचते हैं कि सेल्फ़ लव, सेल्फ़ हीलिंग सिर्फ लड़कियों के लिए होती है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ इक्वली आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग भी प्यार डिज़र्व करते हो, सबसे पहले खुद का। अब ये जान लेते हैं कि हम लोग अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आपको अपने सारे बिलीव्स को लिखना है, चाहे वो मनी के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो। जो जो चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ उसके लिए आपको सारे के सारे बिलीव्स लिखने हैं। हो सकता है कि इन बिलीव्स को लिखने के लिए आपको टाइम लगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मनी लिखना है और मनी के नीचे आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है जो आप मनी के बारे में सोचते हो। खासकर जो जो गलत चीज़ें आप सोचते हो वो चीज़ें आपको लिखनी है। आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो, आप अपोजिट जेंडर के बारे में क्या सोचते हो, हर चीज़ आपको लिखनी है। जितनी भी नेगेटिव बातें आप सोचते हो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। हो सकता है कि आपको इसको लिखने में टाइम लगे, आपको बार बार बहुत सारी चीज़ें याद आए। आपको जितना टाइम लगता है 1 हफ्ते का टाइम लीजिए और जब जब आपको याद आता जाता है आप लिखते जाइए कि ये मेरे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ये सारी चीज़ें मेरी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये तो आपको सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले आपको यही लिखना है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जो भी चीज़ें आपके मन में आती है, अगर आप इनसिक्योर होते हो, आप जेलस फील करते हो, अगर आप किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हो, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ऑनेस्टी के साथ लिखनी है। अपने साथ आप ऑनेस्ट हो जाइए। अपने साथ जब आप ऑनेस्ट हो जाएंगे तो आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। आपको पता लगेगा कि आप कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे थे, आपको कहाँ कहाँ पे अकाउंटेबल होने की ज़रूरत है। आपको बहुत कुछ अपने बारे में पता लगेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वहाँ पे आप अपना टाइम लगाइए, ठीक है। अब आपको जैसे ही पता लग गया कि ये सारी चीज़ें आपकी लिमिटिंग बिलीव्स है, अब आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस क्रिएट करना है। सपोज़ कि आप ये सोचते हो कि मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं लोगों के सामने कम फील करती हूँ, तो आप उसका पॉजिटिव एफर्मेशन बनाएंगे और पेपर पे लिखेंगे कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने नज़र में सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। ये चीज़ आप लिखोगे। वैसे ही जो जो चीज़ें आपने नेगेटिव अपने बारे में लिखी है उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करते जाओगे। इतना सिंपल है ये। उसके बाद बस आपको उसको रोबोटिकली अफर्म करना है। एंड आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है रोबोटिक एफर्मेशन के बारे में, तो आप वो जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे रोबोटिकली अफर्म करना है। और आप क्या-क्या कर सकते हो खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए, आप मिरर वर्क कर सकते हो। तो मिरर वर्क के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। आप मिरर के सामने जाकर भी सेल्फ कॉन्सेप्ट के जो एफर्मेशंस होते हैं वो मन में ही आप बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बोलना ही है। आप अपने मन में भी अगर रिपीट करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को कैच कर ही लेगा। आप मिरर वर्क भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप वाटर एफर्मेशन भी कर सकते हैं। वाटर एफर्मेशन भी बहुत जल्दी काम करती है, ख़ासकर अगर आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वाटर एफर्मेशंस बहुत अच्छे से आपके लिए काम करने वाला है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा अफर्म करते जाएंगे आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे सपोज़ कि आप ये अफर्म कर रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वर्दी हूँ, मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर आप ये चीज़ अफर्म कर रहे हो तो आप धीरे-धीरे नोटिस करोगे कि आपके हैबिट्स भी बदल रहे हैं। आप अच्छे-अच्छे हैबिट्स फ़ॉलो करने लग जाओगे। जंक फूड भी ज़्यादा नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि आपका मन ये मान जाएगा कि ये तो खुद से प्यार करती है। अगर ये खुद से प्यार करती है
तो ये ऐसी चीज़ें बार बार नहीं खाएगी जो इसके बॉडी को हार्म करे। जैसे जैसे आप परफॉर्म करते हो आपके हैबिट्स भी बदलने लग जाते हैं, आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो और सेल्फ लव तो आपके अंदर अपने आप आने लग जाता है। आपका बिहेवियर ही पूरा चेंज हो जाता है, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।